If you love the life the way it is sometimes unpleasurable, but it is very beautiful. आप ज़िंदगी के कोई भी एक हिस्से के पास जाके थोड़ी सी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी चिंताओं को दूर करके आप बस उनके साथ मिलो तो सही। आपको पता चलेगा कि आप जहाँ में कितना कुछ छोड़ जा रहे हो, आपसे छूट जा रहा है, आप उनको कभी पा ही नहीं पा रहे हो। तो मैं तो अपने आपके साथ जो वीडियो बना रहा हूँ वो देखते देखते ही अपने आप को खो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है ना कि जो ज़िंदगी का जो हिस्सा है, मैं शहर में बैठे रूम में बस नौटंकी करते हुए, वो ज़िंदगी का सही हिस्सा है। हम बने हैं इन दुनिया के सभी तत्वों को मिला के। कोई इंसान जब मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गया, या फिर उसे स्वर्ग प्राप्त हो, उसे नर्क प्राप्त हो। पर मेरे हिसाब से और जितना सही बैठता है, अगर उस हिसाब से कहें तो वो 5 तत्वों में बिखर जाता है। हम भी वैसे ही हैं। हम एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में अभी जी रहे हैं और एक समय के बाद हम एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और उसको हम बोलेंगे कि ज़िंदगी का एक हिस्सा जो कि टूट गया है, या फिर हम टूट गए, या फिर हम मर गए। तो ये सही नहीं बैठता। देख रहे हैं ना ये ज़िंदगी को, मेरे पीछे जो पहाड़ हैं, जो नदी है, जो लेक है, जो सब है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। हम उसे समझना चाहते हैं लेकिन वो उन भाषाओं से नहीं समझ सकते। ये जो बादलों की गड़गड़ाहट है, ये जो हवाओं का अपने कानों से गुजरना, जिस तरीके की सनसनाहट हमारे अंदर जाना, बारिश की बूंदें हमारी पलकों पे गिरना, ये सब कहीं नहीं जा सकती। ये भाषाओं को आप समझा नहीं सकते। इस तरीके के रिश्ते में जब ये 5 तत्व हैं जो कि हमारे साथ साझा करते हैं, हम बता नहीं सकते। मैं आपको जितने भी शब्दों से नवाज दूं, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो है कि आप इन 5 तत्वों के हैं, और जब आप इन 5 तत्व के हैं तो ये आपकी जो लाइफ है, ये लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम आती है, आप जिस तरीके की ज़िंदगी में रहते हो और आपको कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, झेलते हो, करते हो, और आखिर में जब आपका दिन का अंत कुछ इस तरीके से, जो बैकग्राउंड है इससे ख़त्म होता है, तो मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता लिया। और समझिए ना कि सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं, जैसे हैं, बस हैं। हम उतने में भी ठीक हो सकते हैं। हमको इतना ज़्यादा बहुत ही चीज़ों को लेके बात करके, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होके समझने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई में क्या है। हम सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हम साइंटिफिकली जाएं या फिर आइडियोलॉजिकली जाएं या कुछ भी करें, हम सब एक ज़िंदगी का एक बहुत ही बिना कोई शांति है, बिना कहीं गई जो वो शांति है, वो हम हैं। वो कुलबुलाहट भी है, वो धड़कन भी है, वो गड़गड़ाहट भी है। हम सब हैं। हमने जब 2 तरीके के होते हैं, हम क्या नहीं हैं, तो हम अपने आप को काटते चलते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये विचार नहीं हैं, हम ये मन नहीं हैं, हम ये कुछ नहीं हैं। हम धीरे धीरे पीछे पीछे जाते हैं और जो भी इन सब का कुछ नहीं है, जिसके पीछे जो सब कुछ है, सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द वट एवर इज़ देयर, वो है। या फिर हम अपने आप को कहते हैं कि
हम आँखें हैं, हम शरीर हैं, शरीर सांस लेती है तो हवाओं से भी हम जुड़े हैं। शरीर खाना खाती है तो खाना भी हमारे जो तत्व है वो हम पे जब जाती हैं असिमिलेट होके हम बन जाते हैं। तो बाहर की जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी जब हमारे अंदर जाती है तो जीवन आ जाता है। तो जीवन का पहलू बढ़ जाता है, जहाँ पे जीवन, जो हवाएं हैं, जो ये सादगी है, जो सब कुछ है, ये भी ज़िंदगी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम इस ज़िंदगी में समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में चल क्या रहा है। अब जैसे कि बारिश हो रही है आसपास, तो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये हमें कुछ कहना चाह रही है। हमारा मन है कि नहीं, हम अभी यहाँ से निकल जाएं और अपने घर चले जाएं। हमको अपने घर जाके अपना कुछ एक करना है, कुछ एक ज़िंदगी को टाइम स्पेंड करना है, या फिर कुछ एक बिताना है अपना ज़िंदगी का जो भी ज़रूरी सा हिस्सा हो। और फिर हम कह जाते हैं कि चलो इसको भूल जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो भी आपकी एक ज़िंदगी, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो आप जा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा अपने आप के साथ थोड़ा समय बिता लेते हैं, तो क्या पता हमको थोड़ा अच्छा लग जाए। लेकिन आप समझिए कि मैं आपके लिए अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सेंस में कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, तो कितना हो पाएगा। मैं तो खुद ठहरा इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश में अगर खुद ही टेंस में हो के आपको समझा ना पाऊँ तो एक कूल माइंड भी मुझे चाहिए। तो ये 5 तत्व एक साथ अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। मैं जब आपके साथ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ इन 5 तत्वों के साथ चलता हूँ। हवाएं बह रही है, बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सब्र में है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सब्र में नहीं है। ये जो ज़िंदगी है, ये जो रॉ फॉर्म में है, जो कि आपको मिली है, थोड़ा हिल रहा है, डुल रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, बाल समझ में नहीं आ रहे हैं, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बात को हम समझ पा रहे हैं, फिर पीछे का सीनरी अच्छा लग रहा है ना, तो ये सब हो रहा है। तो लेकिन फिर भी ना, ये जो आप देख पा रहे हो कि जो सनसनी सी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग उथले पुथले से हैं, जो कि आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो कर रहे हो, वो सब आपकी ज़िंदगी में शामिल है। और इसको जीने का बस एक ही है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ कि आप कुछ हो। देखा जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए ठीक है, मान के चलिए कि अभी हाँ रात होने से पहले हम पहुंच जाएंगे हमको जहाँ पहुंचना है। पर अभी जो शाम है इसको तो अच्छे से जी लेते हैं, अभी जो टाइम है उसको तो अच्छे से जी लेते हैं, फिर देखेंगे अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करेंगे कुछ एक करने का। लेकिन अभी ये जो समय है ये बहुत ज़रूरी है। क्या पता कल मैं कुछ ना कर पाऊँ इस चीज़ को लेके, अभी कर लेता हूँ, थोड़ा सा भी कर लूँ, इम्परफेक्ट भी हो, नासमझी में भी हो, लेकिन हो जाए। लेकिन ये हो जाए कि हम समझ जाएं ये बात को। मैं जो आपको जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ जो कहते हैं लोग फिलॉसफी, जो कहते हैं दर्शन, वही है पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ना जब जानने की कोशिश करते हो तो मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ करके पूरा ज़िंदगी में फैल जाओगे, इस तरफ सब कुछ फैल जाओगे, और सब काटते 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 सब कुछ काटते 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 आप अंदर की एक जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये भी मैं हूँ, ये मैं कुछ नहीं हूँ, जो जो सबके नीचे हैं, जो कुछ नहीं है वो मैं हूँ। तो ये भी होता है, ये सब कोई बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आपको पहले आप जहाँ से हो वहाँ से शुरू करना है। अगर आप अपने इस शरीर को पहले समझना चालू करो तो आप शायद इस ज़िंदगी को समझ पाओ। आप पहले चालू करो कि आपके मन में चल क्या रहा है, आपका शरीर कैसा चल रहा है, आप वाकई में सोचते क्या हो, आपका दिल क्या है, आप किस तरीके की धड़कन में जीते हो। आप वाकई में किसी का होता है जो कि थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक जाता है, ज़्यादा लॉजिकल जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना आप ज़्यादा साइंटिफिक प्रेफर करते हैं अपने लाइफ में या फिर आइडियोलॉजिकल। और कोई कोई होते हैं जो कि आइडियोलॉजिकल होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से देखने का पसंद है। इसका भी यही रीज़न है कि उनको थोड़ा बेस साइंस का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं दिया गया होगा बचपन से, तो वो ज़िंदगी को अपने नज़र से देखते हैं। और जो साइंस के नज़र से देखते हैं वो ज़्यादा यही बोलेंगे, मेरे जैसे एटॉम्स, पंचतत्व, ये वो तथ्य से जिएंगे। लेकिन
हम तथ्य से जीने के बावजूद भी हमारा एक दिल है। ये आँखों को ये आँख जब देखता है सब चीज़ों को 5 तत्वों में तो विलीन हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है ना कि दिल दिमाग से होते हुए जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिमाग और दिल आपका अलग अलग है और आप नहीं समझ पा रहे हो दिल को और आप नहीं समझ पा रहे हो दिमाग को। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के दोनों चल रहा है। आप लॉजिकली भी अपने आप को साउंड फील करते हो, एक्सेप्ट कर देते हो कि सब कुछ आप नहीं समझ सकते, फिर आपका दिल लगना चालू हो जाता है, आप दिल लगा लेते हो इस दुनिया से। ये होती है ज़िंदगी। आपके साथ मैंने जितने भी वीडियो किए हैं, मैंने आपको बोला कि एक तरीके का मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एक तरीके का आपके पास अपनी जड़ों को समझने का, अपने चीज़ों को समझने के लिए आपको अलग अलग एनालॉजी से समझना पड़ता है। इसका एक साइंटिफिक सेंस है। इसका साइंटिफिक सेंस ये है कि इंसान जो होता है ना, वो ज़्यादा आँखों से लर्न कर पाता है। तो मैं इसीलिए आपके साथ कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दुनिया की हर एक चीज़ों को दिखा के आपको समझा सकूँ, और आपको जितना चाहे जितना से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से आपको जितना ज़्यादा समझा सकूँ वो बेहतर है। तो मैं वो चाहता हूँ आपके साथ कि आप समझ जाओ कि वाकई में चल क्या रहा है। और दूसरी बात कि आप अपने आप के कई सारी चीज़ों को जो कि सही है उस चीज़ को नोटिस करो और उस चीज़ को बढ़ावा दो, और जो जो चीज़ आप में गलत है, जैसे कि DMN डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ नेटवर्क में बहुत कुछ चीज़ें गलत सा चलता है, अच्छा भी है, रिफ्लेक्टिव है, सब है, लेकिन कहीं कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ पे आप अपने आप को इग्नोर कर सको और जस्ट नॉर्मली आप जा सको कि वाकई में चल क्या रहा है, एक्सप्लोर क्या हो रहा है, और वाकई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है वो भी जान सकते हो आप। तो जो DMN है आपका, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अगर नॉलेज हो तो आप साइंस से जा सकते हो, वरना दिल है, कोई चिंता नहीं। अगर आपके पास दिल है तो आपको कोई फैक्चुअल चीज़ों की समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आँखों देखी ज़िंदगी को एंजॉय करें और आप देखिए कि वाकई में चल क्या रहा है। ये ज़िंदगी बहुत ही सुहानी है, बहुत सुहानी। कोई कुछ कह रहा है, आज ये रहेगा याद, कल भूल गए। कितना मस्त ना, ज़िंदगी ने आपको ऐसा दिया है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद भी नहीं रखोगे। आप आसानी से उसको एक दूर तक उसको समझोगे और फिर छोड़ जाओगे। ये एक आपकी एक ज़िंदगी होती है, और फिर उसके आगे आगे और भी कई तरीके की ज़िंदगी होती है। दिल और दिमाग को मिला के कोई समझता है, आई लव यू भी बोलेगा और फिर बोलेगा आई थिंक लव इज़ मच मोर इमोशनल, मच मोर हार्मोनल, मच मोर केमिकल, सो आई जस्ट हैव सम केमिकल इन्फैचुएशन फॉर यू। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करके इंसान अपने आइडियोलॉजी फैक्चुअली अपने आप को ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता है, उसका चलता रहता है। तो हम जो हैं इतना समय तक आपके साथ जो भी मोमेंट्स स्पेंड कर पा रहे हैं, मैं स्पेंड कर पा रहा हूँ आपके साथ, तो ये एक दिल का भी हिस्सा है और ये एक दिमाग का भी हिस्सा है। और ये हम हैं, आप हो। जिसको समझ में आया वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा तब भी वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी समझ ही लेगा, क्योंकि पंच तत्व ये सब चीज़ें अलग अलग अपने अपने तरीके से अपने आप को बदलती रहती है। आप मर भी जाओ तो एक तरह से आप मरते नहीं हो, आप जन्म भी ले लो तो एक तरह से आप जन्म लेते नहीं हो, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहता है। तो उसमें आपको क्या ही फ़र्क पड़ना है, कोई आपको समझे ना समझे, कोई देखे ना देखे, क्या ही रहेगा आपका। आप बस अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप बस जी रहे हो। आपने बोला मैं कहाँ, ये भी मैं वो भी मैं, देखते देखते सोचते सोचते आप फिर मैं के बारे में सोचना ही भूल गए। ऐसा भी हो सकता है। आप ज़िंदगी को देखोगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम को कैसे डील करें, ये इसका मैनुअल है, ये पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ये कर लेते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड कर लेते हैं, तो हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, ज़िंदगी में तो कोई ऐसा भी है गांव का लड़का, एक जो कि कृषि है, वो अच्छा फसल उगाता है,
20,000 अगर उसका महीने का भी अगर निकल रहा है तो उसमें से वो 7-8 हज़ार रुपये अपने लिए खर्च करता है, 5-7 हज़ार रुपये रख देता है और बाकी कुछ जो बच गया है उसको उधार भी दे देता है। और कोई कोई अमीर बंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, वो ज़िंदगी भर टेंशन में है कि यार ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो आप जब रिच का डेफिनेशन बताओगे तो इसके लिए वो जो फार्मर के लिए रिच का डेफिनेशन अलग होगा, और जो ये है आपके लिए जो वाकई में जो अर्बन एरिया का जो रिच सेठ है उसके लिए डेफिनेशन अलग होगा। तो अलग अलग डेफिनेशन हो गया, लोकेशन के हिसाब से अलग पड़ गया। अब ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आप ये सब चीज़ देख रहे हो, इसमें आप इसको देखने के लिए कितना पैसा पेमेंट करोगे? 0। ये तो आपके लिए फ्री में है। लेकिन इस चीज़ को जब आप मिस करोगे, आपकी आंखें जब गलत फील करेंगी, गलत देखेंगी, आप गलत चीज़ों को सोचोगे या गलत चीज़ों को खाओगे, तो फिर आप हॉस्पिटल जाओगे और सब कुछ स्पेंड करोगे। इस तरीके की ज़िंदगी में आपको क्या लगता है? इस तरीके की ज़िंदगी में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। ये तो सिंपल है, एज लॉन्ग एज दिस प्लेस इज़ देयर इट इज़ फ्री फॉर ऑल। आप जाओ, एक्सप्लोर करो, खुद पेड़ लगा दो, उसको बढ़ते बढ़ते देख दो, आपको फिर भी अच्छा लग जाएगा। वही है, कोई चाइल्ड अपने खून का चाहे, कोई चाइल्ड वो ट्री के जैसा चाहे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है बताइए? यही होता है ज़िंदगी। नज़रिया हो, हर एक डेफिनेशन जो कि आपको बाहर से मिला हो, आप उसको समझिए और देखिए कि वो डेफिनेशन तो बाहर का है, तो मेरा डेफिनेशन क्या है, मैं उसको क्या हिसाब से डिफ़ाइन करूँगा, वो वाकई में किस डेफिनेशन के हिसाब से सेट होता है, वो क्या मेरा डेफिनेशन है। मैं ज़िंदगी को चाहा हूँ, मैं इस तरीके की ज़िंदगी को चाहा हूँ, बाकी लोग नहीं चाहते, तो डेफिनेशन मेरा है कि ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए। तो क्या मैं थोपूँ आपके ऊपर कि ये ज़िंदगी आपकी भी ऐसी होनी चाहिए? नहीं, आपको पसंद आए तो आप करो, लेकिन ये बात याद रख लो, ये ज़िंदगी में जैसे कि ये जो नेचर है इस पे हम लोग डिपेंडेंट है, ये हम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि बाय फार, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहती, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, तो उनकी आदतें, उनकी बातें, उन इंसानों की बोल रहा हूँ, आप पे लग जाती है। तो आप वो भी चेक किया करें, उसी से आप जान पाओगे कि आपका किस चीज़ पे मन अटक रहा है। आपके किसी इंसान के साथ अगर आपको कोई चुभन महसूस होती है, आप सोचते हो कि वो आपके लिए दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से आपका उसके ऊपर मतलब है। अगर वो मतलब नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं दर्द होगा, सीधी सी बात। अब दर्द होता है मेरे को जब ये पेड़ पौधे कटते हैं, ये जब एक दिन मैं न आऊँ और सब गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से मार्केटाइज्ड कर ले या फिर प्राइवेटाइज्ड कर ले या फिर मतलब कंट्रोल कर ले, तो मेरे को भी दिक्कत होगी। तो आपके ऊपर रहता है, दिक्कत होना है, आप इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाओगे ये आपके ऊपर है। अगर आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर लगाओगे जो कि आपको और आगे बढ़ने पे, जो कि आपको और सही दिशा में देने पे दे, तो वो चीज़ आपके लिए सही है। और जो आपको धकेल रही है, जो आपके पीछे कर रही है, तो वो अच्छे नहीं है। जैसे कि मैं इस नेचर में अगर पेड़ों को प्यार करता हूँ तो मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं जंगल बनाऊंगा, मैं पेड़ों के बारे में जानूंगा, मैं सब करूंगा। लेकिन मैं इसको ना प्यार करके घर को प्यार करता हूँ तो मैं घर बनाऊंगा, मैं और ज़्यादा पेड़ काटूंगा, मैं और ज़्यादा पोल्यूशन करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि हम लोग तो डिपेंडेंट है फैक्चुअली। सांस ले रहे हैं तभी हमें अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, सब चाहिए, नेचर की तो ज़रूरत है, यह है फैक्ट। लेकिन वो सुनाया नहीं गया, जाना नहीं गया। हमने बोला कि घर बनाते हैं, तो घर के अंदर फिर ऊपर जाके छत में एक पेड़ पौधे लगा लेंगे, गमले में हो जाएगा। वैसे ही करते हैं सब लोग, इतना बड़ा ज़मीन है, इतना बड़ा संसार है, उसमें नहीं लगाना है, बस अपने छोटा सा लगा देना है, जी जाना है, और नहीं तो क्या यार। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को मस्त से जीना है, और आपको जीते जीते इन सब चीज़ों को फैक्चुअली अंडरस्टैंड करना है। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब आप चीज़ों को तथ्य के हिसाब से देख पाओगे तो आप प्राकृतिक रूप से प्यार करना सीख जाओगे। आप जानोगे कि आप कितने छोटे हो। आपका दिमाग और दिल अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाते, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। और इसी को समझते समझते आप अपने दिल के पास हो तो अपने दिल को आगे बढ़ाइए, या फिर दिमाग है तो आप अपने दिमाग को आगे बढ़ाइए, और देखिए कि हम सब मिले जुले हैं। थैंक यू।